इस कवि सम्मेलन के इस पहर में पैदा किया। उन्होंने हम सब नए कवियों से कहा कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं ना समझे नदी का पानी उतर गया है। क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं हास्य व्यंग की धारा के एक महनी हस्ताक्षर को आपके बीच में आवाज देना चाहता हूं, जो बहुत लंबी दूरी तय करके विषम परिस्थितियों में हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। भारत सरकार ने जिनको पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया, हास्य व्यंग की धारा के वो महनीय स्वर हमारे बीच में रद्दू डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के रूप में उपस्थित हैं। वो जब माइक पर आएंगे तो आपकी मुस्कान ठाकों तक की यात्रा करने लगेगी, इस सभागार में मुस्कुराहट तैरने लगेगी। मैं उस ठाकों के बेताज बादशाह को आवाज दे रहा हूं, जिनको पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के नाम से जानता है। अपनी तालियों को बड़ा कीजिए और बड़ी तालियों के बीच हिंदुस्तान के एक बड़े रचनाकार को आवाज दीजिए, रद्दू सुरेंद्र दुबे जी। भाई कुशल मेरे बारे में बात कर रहा था, जितना लिख के दिया पूरा बोला। ये मेरा छोटा भाई है, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था, रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था, उसने उसको निपटाया। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का सगा छोटा भाई। जब निपटाना होगा केजरीवाल को ही निपटाया। हरिओम पवार जी मेरे बड़े भाई हैं, छत्तीसगढ़ खूब आते हैं। ये हिंदी काव्य मंच की जर्सी गाय, ये कई बाल्टी दूध देती है, जितना ज्यादा पैसा दो उतना दूध देती है। लेकिन हमारा क्या है, हम तो देसी हैं, पाव दो पाव दे के निकल लेते हैं। और मेरठ में तो इतना विकास आया है, माननीय सांसद जी, विधायक जी, जैसे आप बैठे हैं, माइक की कसम खा के कह रहा हूँ, 22 साल पहले सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में मैं कविता पढ़ रहा था। जैसे विधायक जी बैठे हैं, वैसे अमित शाह बैठे थे, जो उस समय अहमदाबाद के महापौर थे। जैसे आप बैठे हैं, वैसे नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस रात उन्होंने मेरे को सीरियसली सुना। देखो आज वो कहाँ पहुँचे। एक बात कहना चाहता हूं कि मेरठ में इतना विकास आया है, इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया है। पुलिस वाला रोक दिया, बोले काहे रोक रहे हैं, लगाए तो हैं। बोले हमको कानून मत सिखाइए, भैंस 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखाइए। और मेरठ की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मेरठ की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मैंने एक से पूछा, कैसे आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए मेरठ का आदमी एकदम दोनों हाथ उठा के एकदम झकास है। माननीय सांसद जी, विधायक जी, आप महाराजा अग्र की संतान हैं, अग्रणी। आपने साहित्य को दिया संस्कार, संगीत को दिया सुर और ताल। ऐसे होते हैं अग्रवाल, ऐसे होते हैं अग्रवाल। 18 होते हैं गीता के अध्याय, 18 होते हैं महाभारत के पर्व, 18 होते हैं पुराण। इसलिए 18 गोत्र अग्रवालों के होते हैं श्रीमान। ये बात खास है कि यहाँ का मेरठ का आदमी एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेकर माचिस मांगने वाले मैंने 1000 देखे, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते हैं, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए मेरठ का आदमी एकदम दोनों हाथ उठा के एकदम। आज तो इतना दोनों हाथ उठाया है, मैं तो मेडिकल का डॉक्टर हूँ, मैं समझ गया हूँ कि सबको शोल्डर पेन होगा कल।
सब मेडिक्रीम, रिलैक्सिल, एल्जीपान, पीड़ान तक कुछ न कुछ मालिश करेंगे। ते आ गए बेचारे तो क्या ताली बजाने आए हैं? ये तुमको ताली बजाने वाले लगते हैं? सबके परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, ये कोई ताली बजाने वाले हैं? आपका मन करे तो बजाओ, नहीं तो कवि को बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसीलिए मेरठ की एक बात खास है कि यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मैं एक को पकड़ा, मैं बोला यार ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, यूक्रेन गरीब देश, रूस अमीर देश, कोई ट्रिक बताओ। अब मेरठ के आदमी का IQ पावर देखो, उसने कहा यूक्रेन को बाल्टी में हेयर एंड शोल्डर का शैम्पू घोल के रूस के ऊपर सींचना चाहिए। हम बोले इससे क्या होगा? बोले इससे रूसी मरते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसलिए दोनों का है, इसीलिए यहाँ का आदमी एकदम थका। हम 1990 में पहली बार अमेरिका गए। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी। 1990 में मैं पहली बार अमेरिका गया। सांसद जी, मैं कभी हवाई जहाज नहीं देखा। हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलता, हमको लगा ठग दिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी, अब प्रदेश का मामला इज्जत से बात करना कि हमने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज के लिए है, सड़क में जा रहे हैं। बोले नहीं ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेकअप होगा, थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा, एक दूसरी एयर होस्टेस आई। हमने कहा काकी, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था। हमने कहा काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी टीटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं टीटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। ताली बजाओ, सांस लेना है। हम कभी डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं बैठे थे। पवार जी तो हवाई यात्रा वाले, अपन तो बसेलू। हमने फोन किया इनको, भाई साहब ये डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या? बोले टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिए। अब हम घंटी बजाएं खाएं, घंटी बजाएं खाएं। थोड़ी देर बाद वो छिपकली आ गए। एयर होस्टेस बोली 1200। हम बोले काहे का? बोले इसका मतलब आवाज तो बोलते नहीं लगता, पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना इसका लगता है। मुझको लगा इसको कहूँ देखा है। बोला तुम राम प्यारी हो क्या? बोले आप तो पहचान लिए, मैं तो आप ही के घर बर्तन मांगती थी। तो यहाँ का काम है, डिजिग्नेशन चेंज हो गया है, काम तो वही है। मैं बोला तुम हमारे गांव से भागी तो ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था तो संभाल, वो क्या? बोले वही तो जहाज को चला रहे हैं। बड़ी दिक्कत है। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। लादेन मरा कैसे? हमने फोन लगाया मनवीर मधुर को कि लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना हम नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। राखी सामंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा खोल के टीवी का मुंह बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते। मेरे 4 विश्वविद्यालय ने मुझे कविता पर PhD दी है। मैं बता रहा हूँ कि कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते। जैसे बच्चों के नर्सरी KG में पाठ होते हैं, अमर घर चल चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, रायपुर चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन।
हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। लेता चल, पटना चल, रायपुर चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, पाठ दो, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, रबड़ी बना, सांस लेना, लंबी सांस लेना, दूध गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। जितने लोग बैठे हैं, मेरा दावा है दिन में 20 बार एक डायलॉग बोलते, हर कोई बोलते हैं, माननीय सांसद जी, विधायक जी, हर कोई बोलते हैं। और वो डायलॉग है, टाइम नहीं है। जिसको देखो भाई साहब, हर कोई बोलता है टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और हमारी आबादी 125 करोड़ होगी। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है और हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। आप कभी रायपुर आए, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या सड़कें, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट शमशान तो इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन करता है। ये विष्णु गया, बोले क्या चबूतरा है, मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। अभी जब हम अंदर आ रहे थे, ये रुचि चतुर्वेदी आ रही थी, एक मारवाड़ी सज्जन सपरा गए हमसे, बोले ये छोरी कौन है। मैं बोला ये छोरी नहीं है, लुगाई है, थे चश्मा लगाओ। बोले जब बिना चश्मा की लुगाई छोरी दिखी तो चश्मा क्यों लगाओ। सारी बात सही है, पर हमारे पास चश्मा लगाने रो भी टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजेन, ओनिजान, ग्राइट वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल नहीं लाकर। बच्चा कहता है माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते। 2 लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही थी, तेरा कौन था, बोले S7, बोले तेरा, बोले मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया, बोले है 3210 नोकिया, बोले 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और अगले कवि सम्मेलन में फिर से आपको पवार जी बुलाए, तो आप मत कहिएगा मेरे पास टाइम नहीं है। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं। हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत हैं। हम हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं। अरे राम मंदिर बना लिया, तैयार रहो मथुरा आने। लोग कहते हैं क्या हुआ मोदी के आने से, क्या हुआ। अरे बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हदीस की बिक्री बढ़ गई। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हदीस की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पिज्जा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा है। सांस लेना है, लंबी सांस लेना,
कोयले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है। अरे शून्य रुपये में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा आतंकवादी फांसी पे लटक जाता है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। हम हर उस आदमी के खिलाफ है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। एक कवि थे सुरेंद्र दुबे, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले, उनका नाम भी सुरेंद्र दुबे था। 1 जनवरी को उनका निधन हुआ। विकिपीडिया ने मेरी फोटो लगा के समाचार जारी कर दिया। सांसद जी बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ, विकिपीडिया ने मेरी फोटो लगा के समाचार जारी कर दिया। डॉक्टर रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं उनका सलाहकार भी था। सुबह सो के उठा तो मेरे दरवाजे में 100-200 लोग गमछा टावल लेके रो रहे थे। मैं बोला क्या हो गया? बोले तुम्हें जी चले गए भैया, बहुत हंसाते थे। चुप साले, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी मेरी पत्नी को एक ने फोन किया कि सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य कहाँ है, रात को आए हैं, पिज्जा खाए हैं, पनीर उनका पसंदीदा है। टेंशन में तो मैं हूं कि टाइगर अभी। एक खड़ा था, तू कैसे खड़ा है? बोले लकड़ी टाल वाला हूँ, 2 क्विंटल लकड़ी फेंक के आया हूँ मरघट। अब तू नहीं जलेगा तो कौन जलेगा? 1200 रुपये लगा लकड़ी का, तो तेरे 1200 के लिए मर जाऊं? बोले लकड़ी वापस भी नहीं आ सकती मरघट से, मुझे लकड़ी के लिए मर जाऊं? अबे ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन क्या होता है कि मैं भरत बैरागी जी की 2 पंक्तियां लगाता हूं कि मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। मैं मरूंगा नहीं क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। जो राखी का रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है, तीजा की कहनी है। अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी कहनी, वो भाई क्या मरेगा उसकी इतनी सारी कहनी। पुलिस के जवान अधिकारी सब ऐसे हो गए। मैं छत्तीसगढ़ से आया, यहाँ CRPF, BRPF और रूलिंग पुलिस, सिविल पुलिस की लगातार शहादत होती है नक्सलियों के हाथ। लोग पुलिस का मजाक उड़ाते हैं। माननीय सांसद जी, विधायक जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, अगर ये पुलिस ना हो तो कवि सम्मेलन सुनने के लिए आदमी सपरिवार आ ना सके। हमारे यहाँ करीना कपूर का, हेमा मालिनी का डांस होता है, ये पुलिस अपने परिवार को नहीं ला पाती। आप हमारे लोगों को, समाज के लोगों को दिखाती, इनके अवदान को रेखांकित करते हुए पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, मैं एक बार से अनुरोध करूंगा, चाहे कोई ताली बजाए या न बजाए, मैं आपका दर्द गाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ विनोद चौबे SP थे, जो नक्सलियों के हाथ शहीद हुए। तब मैंने कविता लिखी कि मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है। और जब तुम फटाके फोड़ते हो, इनके घर में ड्यूटी का दिया है। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं, काजल से मनाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, तो उसका बाप ये सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हेवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला, और बेटे ने बिना बाप के ही दम तोड़ डाला। लड़खड़ाते कदमों से यही सिपाही दूसरे दिन
गश्त में जाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। फिर रिटायर पुलिस का तो हाल बेहाल होता है, न चूल्हे में आग होती है, न कनस्तर में अनाज होता है। उससे भी ज्यादा बदतर होती है लोगों की नजरें, जो हर पल एहसास दिलाती हैं कि तुम्हें तुम्हारे पाप का फल सहना है। तुम्हारे बदन ने 60 बरस तक खाकी का ड्रेस क्यों पहना है? और लड़खड़ाते कदमों से और लाखों लावारिस लाशों को ठिकाना लगाने वाला ये सिपाही कभी कभी लावारिस मर जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। सांस लेना है और एक बार लंबी सांस लेना है। हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को मालूम है मेडिकली ज़्यादा हाथ उठाओ तो थोड़ा कहीं फ्रीक हो जाता है। जब से कवि सम्मेलन चालू हुआ तब से हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितना हाथ उठाए? कोई यहाँ एक्सरसाइज पीटी करने आए हैं, पाप कर डाले, कवि सम्मेलन सुनने आए हैं। उनका मन करेगा बजाएंगे, मन नहीं करेगा नहीं बजाएंगे। क्यों बजाएंगे? मत बजाइए, माल अच्छा रहेगा तो बजा देंगे, नहीं बढ़ेगा नहीं बजाएंगे। व्यापारी आदमी है, ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। अपने हिसाब से सबके लिए माल दे, जो जिसको पसंद आ जाए बजा दे। पहले टाइम था भाई साहब, तो शादी ब्याह होते थे। सांसद जी, विधायक जी, आप लोगों के समय जब हुआ होगा तो उस समय पंगत लगती थी, लोग प्यार से आग्रह से खिलाया करते थे, बेरोजगारी होती थी, एक और लो एक और लो, आग्रह से खिलाते थे। अब समय बदल गया, लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग तंबू लगाते बोलते हैं जाओ ताकत दिखाओ और खा के आ जाओ। उसको बोलते हैं बफे, बफे की दावत। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाए। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं बैल कम। सांस लेना, लंबी सांस। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं बैल कम। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे, जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। एक आदमी प्लेट में सलाद लिए टेबल के चारों तरफ घूम रहा था। दूसरा दुबला पतला मरियल दूर में खड़ा खड़ा हलवा सुन रहा है। हमने कहा भाई साहब टेबल के पास नहीं जाएंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे? उसने हाँफ कर जवाब दिया, अभी गया था, कुर्ता फड़वा कर आया हूँ, अब की बार कुर्ता उतार कर जाऊंगा, और रसगुल्ले नहीं ला सका तो पापड़ लेकर जरूर आऊंगा। एक महिला अपने बच्चे को मार मार के खिला रही थी, आइसक्रीम खिला के कॉफी पिला रही थी, कह रही थी पी, कम वक्त पीता भी नहीं। एक महिला इधर से जा रही थी, दूसरी इधर से आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गई। पहले की सब्जी दूसरे के साड़ी पे आ गई, बोली क्यों देखकर नहीं चलती? बोली अच्छा एक ही साड़ी पहन कर आती है, ये मेरी तीसरी साड़ी है। आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स में ले जा रही हूँ। बच्चे ने रोते रोते अपनी माँ से कहा मम्मी मम्मी बाथरूम जाना है। उसकी मम्मी झल्लाई नाम से, सामने में खाना है, तेरे को बाथरूम जाना है, अच्छा जा। कोने में आंटी के पीछे खड़े हो जा। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं, बेटा मेरी मां गरम गरम जलेबी खा और अपने बाप के समान आधा घंटे बाथरूम को भूल जा। 8वां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? जलेबी पगुराते हुए पति ने कहा 100। बोले 100? हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपया टिकाया था और 1 घंटा 45 मिनट खाया था, अपन सुबेरे तक खाएंगे लेकिन 100 रुपये का हिसाब करके जाएंगे। दरअसल ये बफे है, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण, इसमें सब कुछ होता है, आग्रह नहीं होता, प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता, इसलिए बफे जीवने का कोई सिस्टम नहीं होता। अगले बफे में जाएं, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर जाएं। कविता खत्म होती है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं।